हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 16 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में हम स्टडी करेंगे सर्कल के बारे में। तो चलो देखते हैं। सर्कल के अंदर आप देखोगे कि सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज द सर्कल। हमने सर्कल किया था पहले मेंसुरेशन के अंदर भी, एरिया के अंदर। अब आपका ये ज्योमेट्री के अंदर है, ज्योमेट्री थर्ड के अंदर आप देखोगे सर्कल। कह रहा है कि सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। The given point is known as center of that circle. In the given figure, O is the center of circle and R is the radius of circle and represented as C equal to ये क्या है O R। मतलब हमें बता रहा है कि सर्कल क्या है। सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स का एक ग्रुप है जो किसी भी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो द सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जो इक्वल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे आप देख रहे हो इस फिगर में, ये आपका सर्कल है। दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज ए सेंटर। और ये सेंटर से ये पार्टिकुलर जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो किसी भी सर्कल को आप डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, सी ब्रैकेट में ओ आर। दिस शो दैट कि सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ये था आपका पहला पॉइंट कि सर्कल क्या है। चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, जो आपको जानना है कि व्हाट इज द कोड ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के कोड्स क्या है। इसके ऊपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोड ऑफ सर्कल के लिए ध्यान। सेकेंड पॉइंट में हमें जानना है कोड ऑफ ए सर्कल। तो कोड ऑफ सर्कल का मतलब क्या है कि अलाइन सेगमेंट, दिस इज द कोड ऑफ सर्कल। क्या रहा, अलाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल दैट AB is the chord in the given figure। मतलब बता रहा है कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे। यानी एनी लाइन विच टच द सर्कल इन टू पॉइंट। कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है दैट इज कॉल्ड कोड। जैसे आप देखोगे कि ये एक सर्कल है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये दोनों पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट मिलाता है दैट इज ए बी। तो ए बी इज ए कोड ऑफ द circle। The line joining the center of circle to the midpoint of chord is perpendicular to the chord। हमें कह रहा है कि अगर सेंटर से कोई लाइन डाला जाए और वो कोड के मिड पॉइंट को मिलाता है देन दिस इज कॉल्ड रेडियस। उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कह रहा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड दैट इज AD इक्वल टू क्या है, BD। तो उस केस में क्या होगा कि OD क्या होगा, परपेंडिकुलर टू AB। OD AB पे क्या है, परपेंडिकुलर। अगर AB कोई लाइन सेगमेंट है दैट इज कोड है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड। तो अगर D मिड पॉइंट है तो अगर D को सेंटर से मिलाया जाए देन OD इज परपेंडिकुलर टू AB। यानी ये जानना है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कोड। ओके, इसके बाद आपको जानना है नेक्स्ट पॉइंट। ध्यान दो, ये था आपका कोड। अब देखते हैं इसके आगे हमें नेक्स्ट पॉइंट में आपको जानना है क्या। ध्यान दो, तो अगले पॉइंट पे आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट में आपको जानना है कि अगर कोड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। कोड्स की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए चलो देखते हैं यहाँ। तो हमें कह रहा है क्या कि डेट इज इक्वल कोड सब्सटेंस। ये कुछ नहीं है, हमें थर्ड पॉइंट है। कह रहा इक्वल कोड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड वाइस वर्सा। इक्वल कोड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। किसी भी सर्कल के इक्वल कोड्स क्या करेंगे, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। और अगर सेंटर पर इक्वल एंगल कोई कोड बनाता है इसका मतलब वो दोनों कोड क्या है, इक्वल है। इक्वल कोड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर सर्कल के सेंटर पर कोई दो कोड इक्वल एंगल बनाता है तो वो कोड आपस में इक्वल होगा। अगर दो कोड इक्वल है तो वो क्या करेगा, इक्वल एंगल ही बनाएगा। जैसे आपने देखा कि ए बी इज ए कोड ऑफ सर्कल एंड सी डी इज ए कोड ऑफ सर्कल। तो अगर ए बी एंगल बनाता है ए ओ बी, ये एंगल बनाता है, और सी डी बनाता है सेंटर पर सी ओ डी, तो क्या होगा, इफ अगर इफ ए बी इक्वल टू सी डी, अगर कोड ए बी सी डी के बराबर है तो उस केस में क्या होगा, देन एंगल ए ओ बी
इक्वल टू एंगल सीओडी। और अगर एओबी सीओडी के इक्वल है तो क्या होगा, एबीसीडी के इक्वल होगा, राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको जानना है कि इन ए सर्कल और इन कन्गुरेंट सर्कल इक्वल कोड्स आर मेड बाय इक्वल आर्क्स। इक्वल कोड्स आर मेड बाय इक्वल, यानी इक्वल आर्क्स क्या बनाएगा, इक्वल कोड्स बनाएगा। यानी अगर कोड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा, और आर्क इक्वल है तो कोड्स इक्वल होंगे। इफ टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड ए सर्कल, अगर दो कोड ए बी और सी डी एक दूसरे को सर्कल के इनसाइड कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, जैसे यहाँ कर रहा है, या आउटसाइड करता है इसको प्रोड्यूस करने पर। जैसे आपने देखा कि ये AC और BD ये दो कोड्स है, अगर इसको आगे प्रोड्यूस किया जाए तो ये क्या कर रहा है, ई पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहा है। कह रहा है टू कोड्स AB एंड CD, AB एंड CD ये दो कोड्स हैं, तो अगर ये सर्कल को या तो इंटरनली इंटरसेक्ट करता है या आउटसाइड इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों ही केस में क्या होगा, ध्यान दो, AE दिस A इंटू E इक्वल टू क्या है, B, और ये बराबर होगा किसके, डेट इज CE इंटू में D के बराबर होगा। तो इसमें भी देखोगे इंटरनली में AE इंटू CE, और ये हो जाएगा आपका कितना, CE इंटू D। तो दोनों ही केस में आपको याद रखना कि ये एक लाइन था कोड पहला AE इंटू सी, AE और CE का जो फॉर्मेट है वो इक्वल होगा किसके, C इंटू D। इसके बेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में आपको जानना है सीकेंट, सीकेंट ऑफ सर, ये सारे कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप इसके सही सही जवाब दे सकते हो। तो चलो चेक करते हैं, व्हाट इज द सीकेंट ऑफ सर्कल। सीकेंट ऑफ सर्कल क्या है, कर अ लाइन सेगमेंट व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए सीकेंट। in the given diagram PQ intersects circle at 2 points A and B। हमें कह रहा है कोई भी लाइन सेगमेंट अगर सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है, उसे क्या बोला जाएगा, सीकेंट ऑफ द सर्कल। जैसे आप इस फिगर में आप देख रहे हो कि दैट इज PQ, सर्कल को A और B पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या है, PQ इज ए सीकेंट ऑफ सर्कल विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट A एंड B। चलो अब चेक करते हैं व्हाट इज द सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल का क्या मतलब है, इसके बेस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सेक्टर ऑफ सर्कल से क्या समझते हो। सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल के ऊपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो अभी दिखाएंगे आपको, ध्यान दो। तो हमें कह रहा है दैट इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल, कह रहा है द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड टू बाउंडिंग रेडिया इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। Thus, in that joining figure OABO, OABO is the sector of the circle CO। हमें कह रहा है कि अगर the region enclosed by an arc of a circle, आप जानते हैं कि ये आर्क होता है, यहाँ से आप इस तरह से लेते हो, this is arc। तो कह रहा है region enclosed by an arc of a circle and two bounding radii, ये बाउंडिंग रेडियाई OA और ये बाउंडिंग रेडियाई OB है। ये टोटल बना OABO, ये जो टोटल आपका ये क्या बनेगा, यहाँ से आपने लिया ऐसे, और ये टोटल यहाँ से लेकर ऐसे गए, और ये टोटल जो बनेगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्टर OABO। ये था आपका सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो चलो चेक करते हैं आगे। हमने बताया था पहले एरिया वाले में भी आपको समझाया गया था कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। यहाँ हमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, तभी आपको सिर्फ हमने डेफिनेशंस बतानी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो चलो आप देखते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सेगमेंट क्या है, और सेगमेंट ऑफ सर्कल कितने तरह के हो सकते हैं। तो आप देखोगे सेगमेंट ऑफ सर्कल का मतलब है कि कोड कह रहा हमें सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, a chord divide the circle in two regions, a chord divide the circle in two regions, these two regions are called segment of a circle। कह रहा है कोई भी कोड ऑफ सर्कल जो होगा वो सर्कल को क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो रीजन में डिवाइड करेगा। ये दो रीजन जो डिवाइड होगा दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो अगर वो दोनों इक्वली भी हो सकता है और दोनों अलग, अगर दोनों इक्वल होता है तब तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल।
अगर आर इक्वल नहीं है तो क्या बनता है, एक होता है माइनर सेगमेंट और एक बन जाता है मेजर सेगमेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट और ये आपका है माइनर सेगमेंट। चलो अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स की बात करते हैं, एंगल एंड सेंट्रल एंगल। किसी भी सर्कल की एंगल्स और सेंट्रल एंगल्स का क्या मतलब। तो एंगल्स एंड सेंट्रल एंगल्स में आप देखोगे कि इसके ऊपर में देखो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले कंसेप्ट समझना है। तो एंगल्स एंड सेंट्रल एंगल्स, एंगल्स एंड सेंट्रल एंगल्स के अंदर आप देखोगे कि डेट इज, ये आपका है एंगल्स एंड सेंट्रल एंगल्स। The angle sustained at the center by any 2 points. The angle sustained at the center by any 2 points on the circumference of circle is called central angle. कह रहा है कि अगर एंगल सस्टेन्ड होता है सेंटर पर, एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट अगर सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। जैसे आप फिगर में देख सकते हो कि A and B is the 2 points on the circumference of circle, and this A and B makes angle theta at the center O. O पे ये कितना एंगल बना रहा है, 2 थीटा। So this is called central angle. अब कह रहा है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर ये सेमी सर्कल होता तो सेमी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, अब आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट, द एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर। एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क at the center of circle is twice the angle sustained by the arc at any point on the remaining part of circle in the given figure below. एंगल AOB, एंगल AOB का मतलब है AOB इज सेंट्रल एंगल। ये एंगल कैसा है, सेंट्रल एंगल। एंड एंगल, एंड दिस इज एंगल AO dash B, दिस इज O dash, एंगल AO dash B एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल। सो एंगल AOB क्या होगा, ट्वाइस एंगल ऑफ AO dash, ट्वाइस एंगल ऑफ AO dash। यही आपने सीखा है कि अगर कोई भी आर्क सेंटर पर एंगल बनाता है और रिमेनिंग एनी पॉइंट पर एंगल बनाता है, तो जो सेंट्रल का एंगल होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द एंगल मेड बाय एनी पॉइंट ऑन द एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर ये सर्कल के जो रिमेनिंग पॉइंट उसका एंगल का क्या होगा, ट्वाइस होगा। जैसे आपने देखा ये आर्क AB है और ये आर्क AB सेंट्रल पर एंगल क्या बना रहा है, 2 थीटा, और यहाँ रिमेनिंग पार्ट पे क्या बना रहा है, थीटा। तो आपने क्या देखा, दिस सेंट्रल एंगल इज जस्ट ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। चलो अब बात करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ सर्कल का कंसेप्ट क्या है और इसके ऊपर में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है। तो टेंजेंट ऑफ सर्कल के अंदर आप देखोगे कि टेंजेंट ऑफ सर्कल का कंसेप्ट पहले सीखना है कि व्हाट इज टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट क्या और किसको आप टेंजेंट कह सकते हैं। तो कह रहा है कि दैट इज, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज टेंजेंट or line segment which has one common point with the circumference of a circle. That is, it touches only at one point is called tangent of circle. A line से कह रहा ऐसा line segment हो जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के साथ केवल एक ही पॉइंट उसका कॉमन हो। लाइन एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का ओनली वन पॉइंट कॉमन, या इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, इन फिगर PQ इज टेंजेंट विल टच द सर्कल एट द पॉइंट R। ये PQ आपका क्या है, एक लाइन है जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट R पे टच करता है। तो दिस इज PQ इज जस्ट टेंजेंट ऑफ द सर्कल C। यानी ये सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर केवल एक ही पॉइंट को ये टच कर। इसी का प्रॉपर्टी जानना, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यानी रेडियस जो सर्कल का होगा वो टेंजेंट पे ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। कह रहा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, जैसे आपने देखा कि ये सर्कल है और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए ए है, तो आपने यहाँ से इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर, राइट, और यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर।
तो यहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, ये तो ये जो टेंजेंट आपका आ गया, सपोज कि ये आपका P है और ये टेंजेंट क्या है आपका Q। तो हमेशा याद रखिए कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी सर्कल पे, उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी AP किसके बराबर होगा, AQ के बराबर। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो ये टेंजेंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे कंसेप्ट आपको जानने हैं, तभी आपके जो है क्वेश्चंस इजीली आपको समझ में आता चला जाएगा। अब जैसे आप देखोगे थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है टेंजेंट की प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है कि द एंगल विच ए कोड मेक्स विद अ टेंजेंट, द एंगल विच अ कोड मेक्स विद अ टेंजेंट एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू एनी एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, that is angle PTA, angle PTA, ये एंगल where equal किसके, एंगल ABT, that is ABT, this angle where AT is the chord and PT is the tangent to the circle। PT क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल है, और AT आपका कोड है। तो ये कोड टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है that is थीटा, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एनी एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल होगा इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, चलो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर में काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए। तो चलो चेक करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी टेंजेंट से रिलेटेड क्या है। ये प्रॉपर्टी आपका है कि दैट इज, आप देख रहे हैं यहाँ पीटी जे पीटी टेंजेंट, ये पीटी टेंजेंट है with P being an external point and T being the point of contact, and PAB is a secant to the circle। PAB क्या है, secant of circle है, क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट A और B पे टच कर, राइट, सर्कल। तो क्या क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए दैट इज स्क्वायर ऑफ टेंजेंट, दैट इज PT स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PA इंटू, यानी आपको जानना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इज PT स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PA, ये छोटा वाला पार्ट लेंगे PA और N2 में क्या आ जाएगा, बड़ा वाला पार्ट P। इसके बेस पर कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये फॉर्मेट याद रखना है कि अगर कोई टेंजेंट और कोई सीकेंट एक पॉइंट्स पर मिलता है, उस केस में जो हमारा फॉर्मेट होता है, स्क्वायर ऑफ सीकेंट दैट इज PT स्क्वायर इक्वल में क्या आता है हमारा, जो हमारा दिया गया है सीकेंट, सीकेंट के जो पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स एंड लार्जर पार्ट, दैट इज PA इंटू PB। चलिए अगला पॉइंट आप जानते हैं, पेयर ऑफ सर्कल्स की अगर आप टेंजेंट की अगर हम बात करें तो इसके क्या पॉइंट्स होते हैं, पेयर ऑफ सर्कल के अंदर किस तरह का कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पेयर ऑफ सर्कल पे आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो क्या कह रहा है इसमें, पेयर ऑफ सर्कल, तो सर्कल के पेयर्स आप देखिए कितने तरह के हो सकते हैं। आपने देखा पहला कि व्हेन द टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। क्या कह रहा है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे से एक्सटर्नली टच करता है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ रेडियस। दैट इज आप देखोगे कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या है A, इस सर्कल का सेंटर क्या है B, और आपने इसको इसको दोनों को मिला दिया तो ये PQ क्या है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ये दोनों का क्या है, कॉमन टेंजेंट। तो आप देखोगे कि ये AC बड़े का रेडियस है एक सर्कल का और BC दूसरी रेडियस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हेन द टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल, सेंटर ऑफ टू सर्कल का अगर डिस्टेंस पूछा जाता है उस केस में हम क्या करेंगे, दैट इज AB इक्वल टू हमारा क्या होगा, AC प्लस BC। AC इज द रेडियस ऑफ वन सर्कल एंड BC इज द रेडियस ऑफ अदर सर्कल, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन द टू सर्कल टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। अब कह रहा है कि अगर आपका दो सर्कल टच तो करता है लेकिन वो इंटरनली टच करता है तो उस केस में क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो उसके बीच का सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा। हमेशा याद रखिए कि जब दो सर्कल एक दूसरे को
इंटरनली टच करता है तो उसके जो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंस ऑफ रेडियस। क्यों होगा ऐसा, आप यहाँ देख सकते हो, ये एक सर्कल है लार्जर, ये एक सर्कल है स्मॉलर। लार्जर सर्कल का रेडियस ए है, स्मॉलर का बी है, तो और ये क्या है, एक टेंजेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये क्या है, ए बी। अगर आपको ए बी फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो स्मार्ट तरीका यही कहता है कि टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, ए सी, और इसमें से लेस कर दो कितना, बी सी। तो ए सी क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल एंड बी सी क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो क्या देखा आपने कि अगर वो इंटरनली टच करता है तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सारा, इसी के बेस्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट आपका कह रहा है, थर्ड पॉइंट में आपको जानना है कि अगर पेयर ऑफ सर्कल दे रखा है और सर्कल पे कितने तरह के टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रिक कहता है कि इन अ पेयर ऑफ इन गिवन पेयर ऑफ सर्कल देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंजेंट। अगर दो सर्कल आपको दे दिया जाए उस पे दो तरह के टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, द डायरेक्ट टेंजेंट एंड द क्रॉस टेंजेंट। क्रॉस टेंजेंट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स टेंजेंट। क्रॉस का ही दूसरा नाम क्या है, ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो दो तरह के टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक डायरेक्ट टेंजेंट और दूसरा क्रॉस टेंजेंट। तो आप फिगर के अंदर देखोगे, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। ए बी एंड सी डी ये क्या है, डायरेक्ट टेंजेंट। एंड आप फिगर में देखोगे ए बी और सी डी हमारा डायरेक्ट टेंजेंट है, एंड ई एच एंड जी है। ई एच आप देखो ये क्रॉस जा रहा है ई एच, और ये आपका है जी एच, इसको बोलते हैं क्रॉस टेंजेंट। ये था आपका डायरेक्ट टेंजेंट एंड क्रॉस टेंजेंट। अगर आपको यहाँ फॉर्मेट दिया गया ट्रिकी अप्रोच, when the two circle of radius r1 r2 have their center at a distance। कह रहा है कि अगर आपको दो सर्कल दे दिया गया जिसका रेडियस r1 r2 है और उनके सेंटर का जो डिस्टेंस d है, तो आपसे पूछा जाए कि बच्चे बताओ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या है। तो ये ट्रिकी फॉर्मूला याद रखना है, डी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई का स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ रेडियाई के स्क्वायर का मतलब है कि आप किसी भी लार्जर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर का स्क्वायर करो, तो राइट। अगर आप कुछ भी लेते हो तो ये स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आए। और अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट दैट इज लेंथ ऑफ क्रॉस टेंजेंट, लेंथ ऑफ क्रॉस टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर टोटल कर दो। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और r1 r2 क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल यानी फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ r2 रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो ये सारे कंसेप्ट है, अगर आप ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुके हैं तो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही इजी लगेगा। चलो चेक करते हैं ये क्वेश्चन। ध्यान, ये सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए। जैसे आप देखोगे हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 15। ये 15 एग्जाम्पल काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और मोस्टली कई एग्जाम्स में इसको पूछा गया। क्या कह रहा है इसमें कि द एक कह रहा तुम्हें कोड ए बी ड्रॉन इन ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर एंड द कोड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ए बी। तो सिंपल बात कह रहा है कि एक सर्कल है, ये सर्कल आपने बना दिया, ए बी इज ड्रॉन इन अ कोड ए बी को सर्कल, ये ए बी आपने बना दिया, राइट। ओ आपका सेंटर है एंड रेडियस 5 है, तो ओ ए को मिलाओगे 5 आ जाएगा, क्लियर है। अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोड, कोड और सेंटर यानी कोड और सेंटर का शॉर्टेज डिस्टेंस आप हमेशा जानते हो, बिल्कुल याद है आपको कि शॉर्टेज डिस्टेंस अगर किसी का भी निकालना है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी सेंटर से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे वो क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। ये शॉर्टेज डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4। तो अब ये ट्रायंगल अगर आप ले लोगे AOC तो ये क्या है, 90 डिग्री। तो आप AC डायरेक्ट निकाल सकते हो। हमने डायरेक्ट यहाँ पे आप देखा ये फॉर्मूला होता है दैट इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल कंप्लीट है। AOB के अंदर देखोगे AO का स्क्वायर OC का स्क्वायर AC का स्क्वायर OC का स्क्वायर। यहाँ पे इसको ये लिखना था इन ट्रायंगल AOC, क्या होगा ये, इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल के अंदर आप क्या लेंगे, AO का स्क्वायर तो क्या होगा AC का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर। ये राइट ट्रायंगल है तो OA क्या होगा, हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस।
तो पाइथागोरस थ्योरम आप पहले से जानते हैं, ये OA का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16, x आपका क्या आएगा 25 माइनस 16 का रूट, दैट इज 3। अब आपने अभी सीखा था कि दैट इज कोड, दैट इज रेडियस बाइसेक्ट द कोड। रेडियस हमेशा क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी रेडियस कोड को क्या करेगा, दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा, तो अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली, ए बी क्या होगा 2x, दैट इज 2 इंटू 3 6। ये मुजवानी क्वेश्चन था, जिसमें फिगर की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको मन में बना सकते हो कि 5 रेडियस दे रखा है और कोड आपका जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है, 4 है, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, बेस निकाल लो, इसका ट्वाइस कर दो तो क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 16। ये क्वेश्चन 16 भी अभी अभी आपने कंसेप्ट सीखा, बिल्कुल उसी के बेस्ट पर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। कोई फिगर दिया गया, बता रहा है कि बताओ इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, और इसने फिगर को गोल कर दिया। फिगर गोल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये फिगर आप देखोगे, चलो चेक कर लेते हैं फिगर है कि नहीं, लेकिन फिगर तो नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ऊपर वाले में कोई फिगर था, ये फिगर तो इसका था, और नीचे आप देखो, नीचे भी फिगर नहीं। इसका मतलब इसमें फिगर गोल हो चुका है। लेकिन आपको याद रखिए, हमने फॉर्मूला बताया था कि पीटी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी। तो पीटी का स्क्वायर अगर होता है पी ए इंटू पी बी, तो इसने यही काम किया है। अगर आपने एक सर्कल बनाया होगा यहाँ पे, देखो, अगर आप देखोगे ये आपका सर्कल है, और कह रहा पीटी इज ए टेंजेंट एंड पी ए बी इज ए सीकेंट। पीटी क्या है, टेंजेंट है, तो पीटी टेंजेंट है एंड पी ए बी इज ए सीकेंट। तो पी ए बी सीकेंट है, तो मान लो ये था। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपने क्या किया, इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये क्या है, सीकेंट है, तो ये आपका सीकेंट हो। तो ये आपने लिख दिया पीटी, और इसको लिख दिया आपने, इस पॉइंट को लिख दिया ए, और इस पॉइंट को क्या लिख दिया, बी। तो कह रहा पीटी इज ए टेंजेंट एंड पी ए बी इज ए सीकेंट टू द सर्कल। तो उस केस में आप देखोगे कि पीटी का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज पी ए इंटू में क्या होगा, पी बी। तो पी ए इंटू में पी बी, तो पीटी स्क्वायर आपको पीटी दे रखा है कितना, पीटी दे रखा है आपको 12। ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 144। और इसके बाद पी ए इंटू पी बी, इसका मतलब कि ये आपको दिया गया है कितना, ये की वैल्यू दे रखा है x, और ये क्या दिया हुआ है 7, राइट। तो आप देखोगे कि दैट इज पी ए इंटू पी बी, तो पी ए x आ जाएगा और पी बी हो जाएगा x प्लस 7। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 144 इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टर बना लो। आप जानते हो 144 को तोड़ोगे, 16 9 जा होता है 150 144, और 16 में से 9 गया तो 7। तो आप इसका फैक्टर बना सकते हैं, जो फैक्टर आप बनाना सीख चुके हो। कि आप देखोगे कि ये एक्स स्क्वायर है और प्लस में आपको लाना है 7, तो ये 16 9 जा होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 16x माइनस 9x, और माइनस में आपने लिख दिया 144 0, राइट। अब आप देखोगे कि x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 16, माइनस का 9 लोगे तो क्या होगा, x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में आ गया x प्लस 16, ये आ जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी, 9 एंड माइनस 16। तो 9 और माइनस 16, तो माइनस नहीं लेना है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 9। तो ये था आज की क्लास, आज यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास जूम ऐप पे लेना, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू।